ध्यान मगन रहते सदा, पर्वत पर है वास। एक बार तुम भी बोलो, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका अपने चैनल मेरे महादेव @ पंजाब में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप पर भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन माह में इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने से आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मेरा आपसे प्यार भरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार इस चैनल को अवश्य दें। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर जो हमारे मंदिर का शिवलिंग है उस पर शाम के समय श्रृंगार किया जाता है, तो उसके दर्शन भी आपको होंगे, तो आप उनके दर्शन करके पुण्य के भागी अवश्य बने। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अनेक प्रदेशों में स्थित हैं। पुराणों में इन सभी ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार सर्वप्रथम सोमनाथ को माना गया है। सोमनाथ की कथा इस प्रकार है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष कन्याएं चंद्रमा को पति रूप में पाकर बड़ी खुश थी, किंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इस बात से बाकी सब स्त्रियां दुखी रहने लगी और अपने पिता दक्ष प्रजापति की शरण में चली गई थी। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार से प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांतिपूर्वक कहा, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हो? सभी तुम्हारी पत्नियां हैं, फिर तुम किसी से अधिक और किसी से कम प्यार क्यों करते हो? ऐसा सौतेला व्यवहार अच्छा नहीं। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और सोचा अब चंद्रमा में सुधार हो जाएगा, और प्रजापति दक्ष वहाँ से चले गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रति अपना ज़्यादा प्रेम होने के कारण अपनी अन्य पत्नियों का ख्याल नहीं रखा। दोबारा यही समाचार प्राप्त कर दक्ष प्रजापति बहुत दुखी हुए। प्रजापति ने चंद्रमा से न्याय उचित बर्ताव करने की प्रार्थना की, पर बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी। तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने से चंद्रमा क्षण भर में ही क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षय होते ही संसार में हाहाकार मच गई। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए और सहायता को सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना घटित हो गई है उसको तो भुगतना ही होगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता है। लेकिन एक उपाय है, अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभा क्षेत्र में चले जाएं
और वहाँ पर विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। जब इनकी तपस्या और आराधना से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानकर देवताओं के शरणागत होकर चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभा क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पर चंद्रमा ने महामृत्युंजय मंत्र का जप तथा आराधना शुरू कर दी। चंद्रमा ने 6 महीने तक लगातार तपस्या की और 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहाँ लगातार खड़े ही रहे। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने उनसे उत्तम वर मांगने को कहा। फिर चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे महादेव, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए और मेरे इस शरीर के क्षय रोग को दूर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा कि चंद्रमा, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी और दूसरे पक्ष में लगातार प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तब उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान शिव की स्तुति की और उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान शिव साकार रूप शिवलिंग में प्रकट हुए और जहाँ पर ही देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की और इस शिवलिंग में ब्रह्मा जी और भगवान शिव का वास माना जाता है और यह स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से प्रसिद्ध हुआ। हर हर महादेव। ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंगारा भरने वाले को भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा मिलती रहे। बोलो शंकर भगवान की जय।